हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन element is the mass which combines with or displaces 1.008 gram of hydrogen or 8.0 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। मीन्स डियर स्टूडेंट, अगर आप 1.008 ग्राम हाइड्रोजन ले लीजिए। उस हाइड्रोजन से दुनिया का कोई भी एलिमेंट जितना ग्राम रिएक्ट कर जाए, ठीक है, 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से दुनिया का कोई भी एलिमेंट जितना ग्राम रिएक्ट कर जाता है वही उसका तुल्यांकी भार होता है, ठीक है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। उसी तरह से आप 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लीजिए। 8 ग्राम ऑक्सीजन से दुनिया का कोई भी एलिमेंट जितना ग्राम रिएक्ट कर जाएगा, जितना ग्राम रिएक्ट कर जाएगा डियर स्टूडेंट, वही क्या होता है उसका, ही उसका जो है इक्विवेलेंट वेट होता है। उसी तरह से एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 35.5 ग्राम कोल्ड्रिन ले लीजिए। 35.5 ग्राम कोल्ड्रिन से दुनिया का कोई भी एलिमेंट जितना ग्राम रिएक्ट कर जाए वही उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ये हो गया डिफिनीशन। अब इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं, तो उसका सिंपल फार्मूला है डियर स्टूडेंट, वो है ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर कह ले, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बटे में एन फैक्टर कह लीजिए। ठीक, तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को निकाल कर हम क्या करते हैं, एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको इक्विवेलेंट वेट पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए डियर स्टूडेंट, H2SO4 का निकालना है, H2SO4 का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको क्या पता होना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक तब कहेंगे जब डियर स्टूडेंट कोई जो है एटॉमिक फॉर्म में होगा तब। ठीक है, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो यहाँ जो है एटम का समूह है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो H2SO4 का निकाल लेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट निकालोगे, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 16। 16 चौके 16 16 फोर जा कितना, 16 फोर जा 16 फोर जा क्या हो जाएगा, 64, 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 32 और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 64। तो इसको ऐड करोगे तो 4 2 6 और 2 8, ठीक है, 6 3 9, तो 98 ग्राम आएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा डियर स्टूडेंट, 98 ग्राम। और बटे में एन फैक्टर करना है। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, या जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है रिएक्शन में, ठीक है, या कोई भी जो है सल्यूट है जितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ये ले सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एन फैक्टर। डियर स्टूडेंट, H2SO4 में यहाँ से देखेंगे आप लोग तो 2H प्लस और SO4 माइनस के रूप में टूटता है, SO4 माइनस माइनस। तो H2SO4 दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है, इसलिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, H2SO4 के लिए 2 होता है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 वो हो जाता है डियर स्टूडेंट 98/2, तो कटेगा तो ये 49 ग्राम होता है। ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। इस तरह से किसी भी जो है हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड का जो है इक्विवेलेंट वेट या किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब बात आती है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो जितना भी कोई भी एलिमेंट दिया रहता है ग्राम में, उसमें क्या करते हैं, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल कर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो गिवन मास में हम जब इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है। अगर हम कहें आप लोग यहाँ पर, अगर हम कहें कि आपको जो है 49 ग्राम H2SO4 दिया गया है, तो बताइए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा। 49 ग्राम दिया गया है,
तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, गिवन वेट 49 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का 49 ही होता है। ये कटेगा तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। तो 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब जो इसमें कितना है H2SO4, तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आया डियर स्टूडेंट 1 आया, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। हाँ, एन फैक्टर जो है निकालने का जो है यहाँ इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है, तो चार्ज हो सकता है, एसिडिटी होती है या बेसिसिटी होता है या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। अगर एसिड का जो है इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास में हम बेसिसिटी से भाग दे देते हैं। एसिड का निकालना है तो यहाँ बेसिसिटी लिखते हैं, बेस का निकालना होगा तो नीचे एसिडिटी लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिसिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट, बेसिसिटी इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एन एसिड, ठीक है। एसिड में जितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होता है उसी को हम लोग बेसिसिटी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से यहाँ जस्ट इसका अपोजिट होगा, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन इन ए बेस, बेस में जितना OH माइनस रिप्लेसेबल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला जो है यहाँ से ये भी बन जाता है। यार स्टूडेंट, एसिडिटी और बेसिसिटी निकालने का जो मैं एक यहाँ लिखवा रखा हूँ, HCl का जो है बेसिसिटी जो होता है एक होता है, H2SO4 का दो होता है, COOH का जो है 2 होता है, HNO3 का 1 होता है, CH3COOH का 1 होता है, H3PO3 का जो है H3PO4 का डियर स्टूडेंट 3 होता है, ठीक है, और H3PO3 का 2 होता है और H3PO2 का 1 होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहाँ ट्रिक है, ऑक्सीजन अगर 4 होगा तो एक को माइनस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 3। अगर यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या है 3 है, तो एक माइनस करके इसका जो है 2 हो जाएगा, H3PO3 का जो है बेसिसिटी 2 हो जाएगा। H3PO2 का बेसिसिटी क्या होगा डियर स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। 2 है ऑक्सीजन तो 2 में से एक माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है एसिडिटी बेसिसिटी की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो जैसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।